नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर साइट इंजीनियर, ठेकेदार और मिस्त्री के लिए जानना जरूरी है। हम बात करेंगे एक रेजिडेंशियल साइट की जहां कॉलम की कास्टिंग की तैयारी चल रही है, लेकिन यहाँ कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए पहले साइट की मौजूदा स्थिति को समझते हैं। हमारी साइट पर पहले प्लिंथ बीम डाली गई है। ये बीम स्ट्रक्चर का आधार है जो लोड को नींव तक पहुंचाती है। इसके बाद 1.5 मीटर ऊंचाई तक ईंट की दीवार बना दी गई है, लेकिन समझदारी दिखाते हुए कॉलम के लिए जगह पहले से छोड़ दी गई थी। यानी जहां कॉलम डाले जाने हैं वहां ईंट की दीवार नहीं बनाई गई। अब उन खाली जगहों पर कॉलम का शटरिंग पूरा हो चुका है और सरिया भी सटीक तरीके से बांधा जा चुका है। अब बारी है कॉलम की कास्टिंग की। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। कॉलम डालना एक ऐसा काम है जिसमें छोटी सी गलती भी स्ट्रक्चर की मजबूती को कमजोर कर सकती है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि कॉलम की कास्टिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और अब तक जो काम हुआ है उसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो अगर आप साइट पर काम करने वाले इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं या मिस्त्री हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे ध्यान से सुने और अपने काम को और बेहतर बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। एक डॉट कॉलम की कास्टिंग से पहले हमें कुछ ऐसी गलतियों को पहचानना होगा जो अक्सर साइट पर हो जाती है। अगर इनका ध्यान नहीं रखा तो स्ट्रक्चर की मजबूती खतरे में पड़ सकती है। आइए एक एक करके इन गलतियों को समझते हैं। एक दीवार से कॉलम का जॉइंट गैप सही छोड़ा गया है या नहीं। सबसे पहले ये चेक करें कि ईंट की दीवार और कॉलम की जगह के बीच का गैप सही है या नहीं। आमतौर पर कॉलम और दीवार के बीच 10 से 15 mm का गैप छोड़ना चाहिए ताकि कंक्रीट अच्छे से भरे और कॉलम की सतह चिकनी रहे। अगर गैप बहुत कम है तो कंक्रीट दीवार में रिस सकता है और अगर गैप ज्यादा है तो शटरिंग में दिक्कत हो सकती है। उदाहरण, मान लीजिए आपने गैप छोड़ा ही नहीं और दीवार कॉलम के सरिये से सटी हुई है। ऐसे में कंक्रीट डालते समय दीवार में दरार पड़ सकती है या कॉलम की फिनिशिंग खराब हो सकती है। दो कॉलम का सरिया प्लिंथ बीम से सही तरह जुड़ा है या नहीं। कॉलम का सरिया प्लिंथ बीम के सरिये से मजबूती से जुड़ा होना चाहिए। ये जॉइंट स्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यहीं से लोड ट्रांसफर होता है। चेक करें कि कॉलम के सरिये की लैपिंग लंबाई, डेवलपमेंट लेंथ प्लिंथ बीम के सरिये के साथ सही है या नहीं। अगर ये कम है तो कॉलम और बीम का जॉइंट कमजोर होगा। सरिये में जंग, रस्ट तो नहीं है। कभी कभी साइट पर सरिया खुले में पड़ा रहता है और उसमें जंग लग जाती है। हल्की जंग ठीक है, लेकिन अगर सरिया बहुत जंग खा चुका है तो उसकी मजबूती कम हो जाती है। कास्टिंग से पहले सरिये को ब्रश से साफ करें और अगर जंग गहरी है तो सरिये को बदल दें। टिप, सरिये को ढककर रखें, खासकर बरसात में। शटरिंग पूरी तरह सीधी, मजबूत और लीकेज फ्री है। शटरिंग कॉलम की शेप और मजबूती के लिए जिम्मेदार है। अगर शटरिंग में रिसाव है तो कंक्रीट बाहर निकल सकता है, जिससे हनी कॉम्बिंग, छत्ते जैसी बनावट हो सकती है। ये चेक करें शटरिंग पूरी तरह सीधी, प्लम्ब है या नहीं। शटरिंग के जॉइंट्स टाइट है ताकि कंक्रीट न रिसे। शटरिंग को सपोर्ट करने वाले प्रॉप्स मजबूत है और ढीले नहीं है। उदाहरण, अगर शटरिंग ढीली है तो कंक्रीट का दबाव इसे हिला सकता है और कॉलम टेढ़ा हो सकता है। रिबार और एंकर लेंथ की जांच। अब बात करते हैं सरिये और उसकी एंकर लेंथ की। कॉलम की मजबूती सरिये पर निर्भर करती है। अगर सरिये की बाइंडिंग या लैपिंग में गलती हुई तो सारा स्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता है। आइए कुछ जरूरी पॉइंट्स देखते हैं। सरिये का लैपिंग सही है या नहीं। लैपिंग का मतलब है सरिये को जोड़ना। अगर कॉलम की ऊंचाई ज्यादा है तो सरिये को लैप करना पड़ता है। लैपिंग को कॉलम की ऊंचाई के बीच में करें, न कि ऊपर या नीचे। एक ही जगह पर सारे सरिये की लैपिंग न करें। इसे स्टैगर्ड, एक दूसरे से अलग रखें। लैपिंग को तार से मजबूती से बांधें ताकि कास्टिंग के समय सरिया हिले नहीं। डेवलपमेंट लेंथ दी गई है या नहीं। डेवलपमेंट लेंथ वो लंबाई है जिसमें सरिया कंक्रीट के साथ मजबूती से जुड़ता है। ये लंबाई कॉलम के सरिये को प्लिंथ बीम के अंदर अच्छे से डालने के लिए जरूरी है। स्टिरअप्स की स्पेसिंग इस कोड के अनुसार है। स्टिरअप्स, रिंग्स कॉलम को शियर स्ट्रेंथ देते हैं। इस 456 के अनुसार
कॉलम में स्टिरप्स की स्पेसिंग 150 mm से 300 mm के बीच होनी चाहिए। स्टिरप्स को 135 डिग्री के हुक के साथ बांधें। 4. शटरिंग प्लेसमेंट में सावधानियां। शटरिंग कॉलम की कास्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर शटरिंग में गलती हुई तो कॉलम की शेप, मजबूती और फिनिशिंग खराब हो सकती है। आइए कुछ जरूरी सावधानियां देखते हैं। 4.1 दीवार के कांटेक्ट पर शटरिंग का एलिमेंट जब कॉलम की शटरिंग दीवार के पास लगाई जाती है तो ये सुनिश्चित करें कि शटरिंग दीवार से पूरी तरह सटी हुई हो, लेकिन गैप भी सही हो। शटरिंग को प्लम लेवल सीधा चेक करें। इसके लिए प्लम बॉब या स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करें। दीवार और शटरिंग के बीच 10 mm का गैप छोड़ें और इसे सील करने के लिए टेप या फोम का इस्तेमाल करें। उदाहरण, अगर शटरिंग टेढ़ी है तो कॉलम का आकार बिगड़ सकता है और बाद में प्लास्टरिंग में दिक्कत होगी। 4.2 कास्टिंग के समय कंक्रीट लीकेज न हो। कंक्रीट का रिसाव लीकेज कॉलम में हनी कॉम्बिंग का कारण बनता है। इसे रोकने के लिए शटरिंग के जॉइंट्स को अच्छे से टाइट करें। लकड़ी या प्लाईवुड की शटरिंग में छोटे छोटे छेद हो तो उन्हें सील करें। शटरिंग के नीचे मिट्टी या मोर्टार डालकर गैप भरें। 4.3 वाइब्रेटर के इस्तेमाल में सावधानी। कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए वाइब्रेटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल दीवार को नुकसान पहुंचा सकता है। वाइब्रेटर को दीवार के बहुत करीब न चलाएं। अगर दीवार कमजोर है तो वाइब्रेटर का दबाव कम रखें। टिप: वाइब्रेटर को 5 से 7 सेकंड से ज्यादा एक जगह पर न रखें। 5. कंक्रीटिंग के दौरान मुख्य बिंदु। अब बारी है कंक्रीट डालने की। यहाँ कुछ जरूरी बातें ध्यान रखें। 5.1 कंक्रीट का ग्रेड, मिक्सिंग, कॉम्पैक्शन और क्योरिंग कॉलम के लिए M20 या M25 ग्रेड का कंक्रीट आमतौर पर इस्तेमाल होता है। डिजाइन के हिसाब से ग्रेड चेक करें। कंक्रीट को अच्छे से मिक्स करें। अगर मिक्सर मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी सीमेंट अनुपात, वाटर सीमेंट रेशियो 0.0.5 के बीच रखें। कंक्रीट डालते समय लेयर में डालें और वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट करें। कास्टिंग के बाद क्योरिंग जरूरी है। कम से कम 7 से 14 दिन तक कॉलम को गीला रखें। 5.2 कोल्ड जॉइंट से बचने के लिए जॉइंट तब बनता है जब पुराना कंक्रीट सूख जाता है और नया कंक्रीट उससे जुड़ता है। इससे कॉलम में कमजोरी आ सकती है। इसे रोकने के लिए पूरी कास्टिंग एक बार में करें। अगर ब्रेक लेना पड़े तो पुराने कंक्रीट की सतह को खुरदरा करें और गीला करें। कंक्रीट डालने का समय 30 से 35 मिनट से ज्यादा ना हो। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका कॉलम न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि आपका स्ट्रक्चर भी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। अपने काम पर गर्व करें और हर कदम पर क्वालिटी को प्राथमिकता दें। धन्यवाद और अपने अगले प्रोजेक्ट में बेस्ट ऑफ लक।